नमस्ते। अब हम यूनिट 5 के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट, हियर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। से विच ऑफ देम टेल यू दैट द ऑथर ए was afraid of the snake, B was proud of his appearance, C had a sense of humor, D was no longer afraid of the snake। यहाँ पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। बताइए कि इनमें से कौन से वाक्य आपको बताते हैं कि लेखक सांप से डरता था। अब सेकंड, अपनी शकल सूरत पर गर्व करता था। थर्ड, उसमें हास्य बोध था। फोर्थ, अब सांप से नहीं डरता था। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, यानी जो सांप से डरता था, वो वाले सेंटेंस कौन से हैं? 1, 3 एंड 4। तो 1 क्या है? आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर का बन गया था। ओके। थर्ड, द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मेरी बाँह की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। फोर्थ, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, मैंने अपनी कल्पना में अपने छोटे से दिल के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में ये शब्द लिखने की कोशिश की, हे भगवान। तो ये सेंटेंस किसके अंडर आते हैं? वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक। सेकेंड, वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस, अपनी शक्ल सूरत पर गर्व करता था, इसके अंडर आएंगे 6 एंड 8। 6, आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, मैंने आईने में देखा और मुस्कुराया, वह एक आकर्षक मुस्कान थी। 8, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू, ऑन टॉप ऑफ इट, आखिर में एक कुंवारा आदमी था और ऊपर से डॉक्टर भी। ओके। थर्ड, हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें हास्य बोध था, इसके अंदर आएंगे 9 और 10। द फेलो had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water। उस जीव में साफ सफाई का कितना ध्यान था, वह बदमाश उसे ले जाकर साबुन और पानी से धोकर इस्तेमाल कर सकता था। 10, was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या वह मूछें बढ़ाने या आई शैडो और मस्कारा लगाने या अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाने के बारे में कोई जरूरी फैसला लेने की कोशिश कर रहा था? डी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक, अब सांप से नहीं डरता था। तो इसके अंदर आएंगे 2, 5 एंड 7 सेंटेंसेस। 2, आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मैं ग्रेनाइट में तराशी गई कोई महज मूर्ति नहीं था। 5, आई डिडेंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट, मैं काँपा नहीं, मैं चिल्लाया नहीं। 7, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं अचानक हाड़ मांस का इंसान बन गया था। ओके। सेकेंड, एक्सप्रेशंस यूज्ड टू शो फियर, डर दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए भाव। कैन यू फाइंड द एक्सप्रेशंस इन द स्टोरी दैट टेल यू दैट द ऑथर वॉज फ्राइटेंड, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या आप कहानी में ऐसे भाव ढूंढ सकते हैं जो आपको बताते हैं कि लेखक डरा हुआ था? कहानी पढ़ें और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। फर्स्ट, आई वॉज टर्न टू स्टोन, यानी मैं पत्थर का बन गया था। सेकेंड, आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, मैं अपनी सांस रोककर वहीं बैठा रहा। थर्ड, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, दीपक की रोशनी में मैं एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। ओके। थर्ड, इन द सेंटेंस गिवन बिलो सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर इटैलिस्ड, दे आर वेरियसली मीन दैट वन, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द और भाव इटैलिक तिरछे अक्षरों में लिखे गए हैं, उनका अलग अलग मतलब है कि कोई इज वेरीफाइड फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ है। इज टू स्केयर टू मूव, इतना डरा हुआ है कि हिल भी नहीं पा रहा। थर्ड, इज फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन सडनली, अचानक हुई किसी घटना से डर गया है। फोर्थ, मेक अनदर फील फ्राइटेंड, किसी दूसरे को डरा रहा है। मैच द मीनिंग्स विद द वर्ड्स एक्सप्रेशंस इटैलिक and write the appropriate meaning next to the sentence. The first one has been done for you. अर्थों का मिलान इटैलिक में लिखे शब्दों भाव से करें और वाक्य के आगे सही अर्थ लिखें। पहला वाक्य आपके लिए कर दिया गया है। फर्स्ट वाला, आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी, आई वॉज स्केर्ड आउट ऑफ माई विट, तो इसका क्या आएगा? वेरी फ्राइटेंड, यानी कि बहुत डरा हुआ, मुझे पता था कि कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है, मैं डर के मारे सुध बुध खो बैठा था, तो इसका क्या आएगा? वेरी फ्राइटेंड, यानी कि बहुत डरा हुआ।
Second, I got a fright when I realized how close I was to the cliff edge. यानी कि जब मुझे एहसास हुआ कि मैं चट्टान के किनारे के कितना पास था तो मैं डर गया। तो इसका क्या आएगा? फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपेंस सडनली, यानी कि अचानक हुई किसी घटना से डर जाना। थर्ड, ही नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन व्हेन ही सॉ द बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम। जब उसने सांड को अपनी ओर आते देखा तो वह लगभग डर के मारे उछल पड़ा। तो क्या आएगा? फ्राइटन बाय समथिंग दैट हैपन सडनली, यानी अचानक हुई किसी घटना से डर जाना। फोर्थ, यू रियली गेव मी अ फ्राइट व्हेन यू क्रिप्ट अप बिहाइंड मी लाइक दैट। जब तुम इस तरह मेरे पीछे आए तो तुमने मुझे सच में डरा दिया। तो क्या होगा? मेक्स अनदर फील फ्राइटन, किसी और को डराता है। 5, वेट अंटिल आई टेल हिज स्टोरी इट विल मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। रुको, जब तक मैं उसकी कहानी नहीं बताता यह तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। मेक्स अनदर फील्स फ्राइटन, यानी किसी और को डराता है। 6, पैरालिज्ड विथ फियर द बॉय फेस्ड हिज अबडक्टर्स। डर से बेसुध होकर लड़के ने अपने किडनैप करने वालों का सामना किया। इसका क्या होगा? टू स्केयर टू मूव, इतना डरा हुआ कि हिल भी नहीं पा रहा। 7, द बॉय हाइड बिहाइंड द डोर नॉट मूविंग अ मस्कल। लड़का दरवाजे के पीछे छिप गया, एक भी मसल नहीं हिलाई। तो इसका क्या होगा? टू स्केयर टू मूव, इतना डरा हुआ कि हिल भी नहीं पा रहा। ओके। फोर्थ, रिपोर्टेड क्वेश्चंस, रिपोर्ट किए गए सवाल। स्टडी दिस सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पढ़ें। हिज फ्रेंड आस्क्ड डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे। डॉक्टर, उसके दोस्त ने पूछा क्या आपने अगले दिन सांप देखा डॉक्टर। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? हिज फ्रेंड आस्क्ड द डॉक्टर वेदर या इफ ही हैड सीन द स्नैक द नेक्स्ट डे। उसके दोस्त ने डॉक्टर से पूछा कि क्या अगर उसने अगले दिन सांप देखा था। सेकेंड, द लिटिल गर्ल वंडर्ड विल आई बी होम बिफोर द टीवी शो बिगिंस। छोटी लड़की सोच रही थी क्या मैं टीवी शो शुरू होने से पहले घर पहुंच जाऊंगी। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? द लिटिल गर्ल वंडर्ड इफ और वेदर सी वुड बी होम बिफोर द टीवी शो बिगन। छोटी लड़की सोच रही थी कि क्या वह टीवी शो शुरू होने से पहले घर पहुंच जाएगी। थर्ड, समवन आस्क्ड व्हाई हैज द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। किसी ने पूछा चोर ने बनियान पीछे क्यों छोड़ दी। रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? समवन आस्क्ड व्हाई द थीफ हैड लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। किसी ने पूछा कि चोर ने बनियान पीछे क्यों छोड़ दी थी। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? जो प्रेजेंट है वो किस में बदल जाता है? पास्ट में। ओके। The words if whether are used to report questions which begin with do, will, can, have, are, etc. These questions can be answered yes or no. If whether शब्दों का इस्तेमाल उन सवालों को रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है जो do, will, can, have, are वगैरह से शुरू होते हैं। इन सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। इफ और वेदर का इस्तेमाल कब होगा? जब आपके क्वेश्चन यस और नो क्वेश्चन हो, जैसे कि वो डू, विल, कैन, हैव, आर से शुरू होंगे तो उसमें किसका इस्तेमाल होगा? इफ और वेदर का। ओके। क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट आर रिपोर्टेड यूजिंग दिस सेम वर्ड्स। यानी वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट से शुरू होने वाले सवालों को इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके रिपोर्ट किया जाता है। अगर क्या कह रहा है? ये होते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब इन सब में देखिए WH आ रहा होगा बस हाउ को छोड़ के, लेकिन ये भी WH क्वेश्चन के अंदर ही आते हैं। और जब ये वर्ड होंगे तो ये वर्ड हमेशा क्या होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में सेम ही रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। ओके। WH क्वेश्चन क्या होते हैं? वो सेम ही रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं। The reporting verbs we use in questions with if, whether, why, when, etc. are ask, inquiry and wonder. इफ, वेदर, वाई, व्हेन वगैरह वाले सवालों में हम जिन रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वे हैं आस्क, इंक्वायर एंड वंडर। ओके। रिमेंबर दैट इन रिपोर्टेड स्पीच, याद रखें कि रिपोर्टेड स्पीच में द प्रेजेंट टेंस चेंज टू पास्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाता है। ओके। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में बदल जाता है? पास्ट टेंस में। सेकेंड, हियर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे एक्सेट्रा चेंज टू देयर, दैट डे, द नेक्स्ट डे, द डे बिफोर एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ, आज, कल, कल वगैरह, वहां, उस दिन, अगले दिन, परसों वगैरह में बदल जाता है। यानी कि जैसे कि हियर का क्या हो जाएगा? देयर, टुडे का दैट डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, एंड यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द डे बिफोर। कब होगा? रिपोर्टेड स्पीच में। ओके।
आई यू चेंज टू मी हिम ही एक्सेट्रा एज नेसेसरी। मैं तुम जरूरत के हिसाब से मुझे उसे में बदल जाता है। जैसे कि आई और यू चेंज होकर किसमें बदल जाएंगे, मी हिम और ही में। ओके, एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। उसने मुझसे कहा मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ही सेड ही डिड नॉट बिलीव मी। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई का क्या हो गया, ही में बदल गया। जैसे कि आपको ऊपर अभी कहा गया था आई और यू चेंज होकर किसमें बदल जाएंगे, मी हिम और ही में। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया था ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, ही सेड ही डिड नॉट बिलीव मी। यहाँ पे आई का क्या हो गया, आई डोंट की जगह में ही डिड नॉट। ओके, उसने कहा कि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। सेकंड, सी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू। उसने उससे कहा मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। सी टोल्ड हिम दैट सी डिड नॉट बिलीव हिम। यहाँ पे देखिए आई की जगह क्या हो गया, सी हो गया। आई डोंट की जगह के सी डिड नॉट हो गया और सेड का क्या हो गया, टोल्ड। ओके, रिपोर्ट दिस क्वेश्चन यूजिंग इफ वेदर और वाई व्हेन वेयर हाउ विच व्हाट। इन सवालों को इफ वेदर या वाई व्हेन वेयर हाउ विच व्हाट का इस्तेमाल करके बताएं। रिमेंबर द इटैलिक्ड वर्ब्स चेंज इनटू द पास्ट टेंस। याद रखिए कि इटैलिक वर्ब पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, ये आपकी बुक में नहीं है। डू, विल, हैव, कैन, आर जो क्वेश्चन है यानी कि यस और नो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उसमें किसका इस्तेमाल होता है, इफ और वेदर का। यस नो वाले क्वेश्चन में जो कि डू, विल, हैव, कैन और आर से शुरू होते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होगा, इफ और वेदर का। डब्ल्यू एच क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था, डब्ल्यू एच क्वेश्चन यानी कि जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हु, हुम, हुज और हाउ। यहाँ पे डब्ल्यू एच से हाउ शुरू नहीं होता है बट हाउ भी क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो इसके जो वर्ड है ये सारे वर्ड क्या होंगे, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में होंगे तो ये सेम ही होंगे, ये नहीं बदलेंगे। ओके, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाता है वो पास्ट टेंस में। जैसे कि आर का क्या हो जाएगा, वर, विल का वुड, हैव का हैड। ओके, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, हियर का देयर, यू का क्या हो जाएगा, ही, सी, दे, आई, योर का हिज, हर, देयर, माई। तो अब यहाँ देख लीजिए यू और योर को रिप्लेस करने से पहले सोचो किससे बात हो रही है। अगर वो बॉय है तो क्या यूज होगा, यू के जगह पे ही, और योर होगा तो अगर वो बॉय है तो हिज, गर्ल है तो सी और हर, ग्रुप है तो दे और देयर, और माई सेल्फ है तो आई और माई का इस्तेमाल होगा। ओके, अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मीना आस्क्ड हर फ्रेंड डू यू थिंक योर टीचर विल कम टुडे। मीना ने अपनी दोस्त से पूछा क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारी टीचर आएंगी। इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, मीना आस्क्ड हर फ्रेंड इफ वेदर शी थॉट हर टीचर वुड कम दैट डे। मीना ने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसकी टीचर उस दिन आएंगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है डू यू थिंक, तो मैंने आपको कहा था अगर वो यस और नो क्वेश्चन है तो क्या आएगा, इफ और वेदर आएगा। तो यहाँ पे डू यू थिंक, तो डू यू थिंक में की जगह क्या यूज होगा, इफ और वेदर। योर टीचर का क्या होगा, हर टीचर। देखो मैंने अभी आपको बताया था यू और योर का, अगर वो बॉय है तो हीज, ही और हीज यूज होगा। अगर वो गर्ल है तो क्या होगा, सी और हर। तो यहाँ पे मीना लड़की है तो योर टीचर की जगह क्या आएगा, हर टीचर। ओके, विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट में बदल जाता है। और कम टुडे मैंने बताया था टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, तो कम टुडे का क्या हो जाएगा, कम दैट डे। और यू का क्या हो जाएगा, शी। ओके, तो आप देख लेते सेंटेंस, मीना आस्क्ड हर फ्रेंड, डू यू थिंक जगह क्या आएगा, इफ और वेदर। सी थॉट हर टीचर, योर टीचर की जगह क्या हो जाएगा, हर टीचर। विल का वुड, और कम टुडे का क्या हो जाएगा, कम दैट डे। ओके, सेकेंड, डेविड आस्क्ड हिज कलीग वेयर विल यू गो दिस समर। डेविड ने अपने कलीग से पूछा तुम इस गर्मी में कहाँ जाओगे। तो क्या होगा इसका, डेविड आस्क्ड हिज कलीग वेयर ही शी वुड गो दैट समर। डेविड ने अपने कलीग से पूछा कि वह उस गर्मी में कहाँ जाएगा या
जाएगी। अब देखिए हमें उसके कलीग पता है क्या कि वो लड़का है या लड़की है, इसमें मेंशन नहीं है। ओके, तो वो ही भी हो सकता है और शी भी, इसलिए यहाँ पे ही और शी दोनों दिया गया है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि उसका जो कलीग है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, वेयर वही रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो WH क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, ही और शी। अगर वो लड़का होगा तो ही, और अगर वो लड़की होगी तो शी। इसलिए यहाँ पे हमने दोनों लिख दिया क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जब विल का वुड हो जाएगा और यू का ही और शी, तो विल यू का क्या हो जाएगा, ही वुड या शी वुड। अगर वो लड़का होगा तो ही वुड, अगर वो लड़की होगी तो शी वुड। और दिस का क्या हो जाता है, दैट। तो दिस समर का क्या 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 हो गया, दैट समर। ओके, वेयर, वेयर सेम हो गया। ही सी, वुड, विल का वुड, गो दैट समर, दिस समर का दैट समर। ओके, थर्ड, ही आस्क्ड द लिटिल बॉय वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। उसने छोटे लड़के से पूछा तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। ही आस्क्ड द लिटिल बॉय वाई ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश। उसने छोटे लड़के से पूछा कि वह इंग्लिश क्यों पढ़ रहा है। अब देखिए वाई, वाई सेम रहेगा क्योंकि ये WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन क्या होता है, वो सेम ही रहता है, वो नहीं बदलता है। अब देखिए यहाँ पे और क्या है, आर यू स्टडिंग। आर यू स्टडिंग का क्या हो जाएगा, ही वॉज स्टडिंग। यहाँ पे बॉय की बात हो रही है, यानी कि वो लड़का है, तो लड़का के लिए क्या यूज होता है, ही और हीज। मैंने बताया था यू के जगह अगर वो लड़का है तो ही और हिज यूज होगा, और अगर वो लड़की होती तो शी और हर। यहाँ पे क्या आएगा, आर यू स्टडिंग के जगह क्या आ जाएगा, ही वॉज स्टडिंग। ओके, फोर्थ, सी आस्क्ड मी व्हेन आर वी गोइंग टू लीव। उसने मुझसे पूछा हम कब निकलेंगे। सी आस्क्ड मी व्हेन वी वर गोइंग टू लीव। उसने मुझसे पूछा कि हम कब निकलेंगे। ओके, तो देखिए व्हेन क्या होगा, सेम ही रहेगा। WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, सेम ही रहेगा, सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वी का क्या हो जाएगा, वीवर। जैसे कि मैंने आपको बताया था आर हमारा क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का किस में बदल जाता है, पास्ट में। तो आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो आर वी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वर। ओके, व्हेन वी वर गोइंग टू लिव। आपको क्वेश्चन में व्हेन आर वी गोइंग टू लिव दिया था जो कि प्रेजेंट में था, और वो पास्ट में बदलेगा तो क्या आएगा, व्हेन वी वर गोइंग टू लिव। ओके, फिफ्थ, प्राण आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। प्राण ने मुझसे पूछा क्या तुमने अखबार पढ़ना खत्म कर दिया है। अब देखिए ये आपका फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या तुमने, यानी कि आपका ये यस और नो क्वेश्चन है। तो यस और नो क्वेश्चन में क्या होता है, इफ या वेदर यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने इफ और वेदर का यूज किया है। यस नो क्वेश्चन में इफ और वेदर यूज होता है। और बताया था मैंने उसमें आपको जो कि कैन, हैव, डू और विल से स्टार्ट होगा, उसमें क्या लगता है, इफ और वेदर। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड। यू का आई, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव यू फिनिश्ड का क्या हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर वो माई सेल्फ के लिए यूज होता है तो आई, तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। हैव का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। ओके, तो हैव यू फिनिश्ड का क्या हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड। ई फॉर वेदर लगेगा क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। और हैव यू फिनिश्ड की जगह क्या हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड। बाकी सेम ही रहेगा, रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, सिक्स, सीमा आस्क्ड हर हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर। सीमा ने उससे पूछा तुम यहाँ कब से रह रही हो। सीमा आस्क्ड हर हाउ लॉन्ग सी हैड लिव्ड हियर। सीमा ने उससे पूछा
कि वह वहां कितने समय से रह रही थी। हाउ लॉन्ग सेम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था WH क्वेश्चन में हाउ भी आता है, तो हाउ यहाँ पे हाउ लॉन्ग है तो वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। और हैव यू लिव्ड का क्या हो जाएगा, सी हैड लिव। तो क्योंकि यहाँ पे सीमा लड़की है, तो लड़की के लिए जब वो गर्ल होती है तो क्या यूज होता है, शी यूज होता है, सी और हर। तो यहाँ पे यू के जगह पे क्या यूज होगा, सी, क्योंकि वो लड़की है। और हैव का क्या हो जाता है, हैड। तो हैव यू लिव्ड का क्या हो जाएगा, सी हैड लिव्ड। और हियर का देयर, बाकी सब सेम ही है। ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड देयर, तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग सी हैड लिव्ड देयर। ओके। 7. शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन आर यू रेडी टू डू द वर्क। शीला ने बच्चों से पूछा क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो। शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ वेदर दे वर रेडी टू डू द वर्क। शीला ने बच्चों से पूछा कि क्या वे काम करने के लिए तैयार थे। तो आर यू क्या है आपका, यस और नो क्वेश्चन है ना। यस और नो क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा इफ और वेदर लगता है। अगर वो डू हैव कैन और आर से शुरू होता है तो उसमें क्या लगता है, इफ और वेदर, है ना। तो आर, आर का क्या हो जाएगा, आर हमारा प्रेजेंट में और पास्ट में आर का क्या हो जाता है, वर हो जाता है। और यहाँ पे देखो बच्चों की बात हो रही है, बच्चे मतलब एक से ज्यादा यानी कि ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो आर यू का क्या हो जाएगा, दे वर, बिकॉज इट रिफर्स टू द चिल्ड्रन, है ना। तो आर यू का क्या हो जाएगा, देवर, बाकी सब सेम ही होगा। शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ वेदर दे वर रेडी टू डू द वर्क। ओके।